हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, ज़बरदस्त, शानदार होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को हम पढ़ाएंगे जो आपकी हिंदी में जो अनिवार्य संस्कृत खंड है उसमें जो वाराणसी चैप्टर है, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितना वेरी 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 वेरी, हम कितना भी वेरी वेरी लिख ले ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर होता है, चाहे वो गद्य खंड का हो, चाहे पद्य खंड का हो, चाहे संस्कृत खंड का हो, ठीक है, इसमें से पूछा जरूर जाता है। ये बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। आप इसको छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। और आप सभी निरंतर पढ़ाई को करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये यहाँ से 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? टोटल 14 नंबर वाली क्लास। कौन किस माध्यम? देखो, वाराणसी से 5 नंबर गद्य का अनुवाद आता है। क्या? वाराणसी से 5 नंबर का गद्य का अनुवाद आता है, और वाराणसी से 5 नंबर वाला श्लोक का अनुवाद, जो इसमें से श्लोक दे देगा, देखो कभी दे देगा 5 नंबर गद्य का अनुवाद करने के लिए दे देगा, या फिर आपको क्या दे देगा? 5 नंबर श्लोक दे देगा, आपको उसका अनुवाद करके लिखना रहेगा। और या फिर पाठ का श्लोक लिखकर 2 नंबर। इसमें बोलता है ना कि एक जब आपके प्रश्न पत्र में आता है कि आपके संस्कृत खंड से श्लोक लिखिए जो आपके प्रश्न पत्रिका में ना हो, मतलब जो आपके प्रश्न में ना हो, आप भी वह लिख सकते हैं, ठीक है। वाराणसी से 2 संस्कृत के प्रश्न आते हैं, 1+1 2 नंबर। आपके प्रश्न उत्तर भी आते हैं, इसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। आपको समझिए 14 नंबर वाली क्लास है। कितना? 14 नंबर। सोचो कितना परसेंट बढ़ जाएगा? कितना परसेंट? लगभग 3%। कितना? 3% बढ़ेगा कि नहीं आपके एग्जाम में? सॉरी 6 नंबर आता है ना, 1 नंबर 6 नंबर का 1% बनता है, तो लगभग आपका 2% प्लस बनेगा। क्या? 2%, 2% प्लस नंबर बनेगा, ठीक है। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं किसको? वाराणसी को। अब देखो, आपको अच्छे से सुनना है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी मतलब वाराणसी हो गया, सुविख्यात मतलब प्रसिद्ध। क्या? प्रसिद्ध। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन। क्या? प्राचीन मतलब प्राचीन हो गया, नगरी मतलब नगर हो गया। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। क्या? वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी जो है सुविख्यात है, प्राचीन नगरी है। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। एम विमल सलिल गंगा तरंगाया कूले स्थितः। इम मतलब यह, विमल मतलब निर्मल। क्या? विमल मतलब निर्मल। विमल मतलब निर्मल हो गया। सलिल मतलब जल हो गया। सलिल मतलब जल हो गया। तरंगाय मतलब तरंगों वाली। क्या? तरंगों वाली। गंगा कूले स्थिता। गंगा मतलब कूले मतलब किनारे हो गया। कूले मतलब किनारे, स्थिता मतलब स्थित है, ठीक है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एम विमल सलिल गंगा कूले स्थितः। विमल मतलब निर्मल हो गया, सलिल मतलब जल हो गया, तरंगा मतलब तरंगों वाली, गंगा के किनारे स्थित है। क्या? वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, या विमल जल वाली। क्या? या निर्मल जल वाली गंगा, या विमल जल वाली तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है। अब देखो, अस्या मतलब या अस्या घाटनम वल्याकृत पंक्ति धवल्या चंद्रिकाय बहुराजते। अब देखो, अस्या मतलब इसके, अस्या मतलब इसके, अस्या मतलब इसके, घट्टाना मतलब घाटों की, वल्याकृत मतलब घुमावदार, वल्याकृत मतलब घुमाव,
वलयाकृत मतलब क्या बोलेंगे, वलयाकृत मतलब घुमावदार, घुमावदार क्या, वलयाकृत मतलब घुमावदार, पंक्ति मतलब पंक्ति, धवला मतलब सफेद, चंद्रिकाएं, चंद्रिकाएं मतलब चंद्रमा में, बहुत मतलब बहु मतलब बहुत, राजते मतलब सुशोभित होती हैं। क्या हो गया देखो, अस्य घाटनम, इसके घाटों की, जो वलयाकृत मतलब घुमावदार, जो पंक्ति हैं, जो धवला मतलब सफेद, चंद्रिकाएं मतलब चांदनी की, जो सफेद चंद्रिकाएं हैं, चांदनी है, बहु बहु मतलब बहु, राजते मतलब सुशोभित होती हैं। देखो, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एम विमल सलिल गंगा कूले स्थितः अस्या घाटनम चा वलयाकृत पंक्ति धवल्या चंद्रिकाए बहुराजते। अब देखो, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है, इम विमल जो निर्मल जल वाली तरंगों गंगा के किनारे स्थित है, इसके जो घाटों की घुमावदार जो पंक्ति है वो चंद्रमा के चांदनी में बहुत ही सुशोभित या प्रकाशित होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। रास्ते मतलब सुशोभित होना। अग्रतः पर्यटकः क्या, अग्रतः पर्यटकः सूरदेशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घटनां च शोभा विलोक्य इम बहु प्रशंसति। अब देखो, अग्रता मतलब अनेक, क्या, अग्रता मतलब अनेक हो गया, अग्रता मतलब अनेक हो गया। अब देखो, पर्यटका मतलब पर्यटक होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, जो आप सभी को घूमने आते हैं, कहाँ, यहाँ, पर्यटका मतलब पर्यटक हो गया। सूर देश मतलब दूर मतलब दूसरे देश से भी, देश से, नित्य मतलब नित्य, नित्य, अत्र मतलब यहाँ, आयंत मतलब आते हैं, अस्य मतलब इसके, घाटों को, अस्य मतलब इसके घट्टा नाम चा मतलब घाटों को, चा मतलब और हो गया, शोभा मतलब शोभा होता है, विलोक मतलब देखकर, विलोक मतलब देखकर, विलोक मतलब क्या हो गया, विलोक मतलब देखकर, देखकर, इमा मतलब इसको, बहु प्रशंसति, इसको देखने के बाद बहुत ही इसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, फिर से देखो, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एवं विमल सलिल गंगा कूले स्थितः अस्या घाटनम वलयाकृत पंक्ति धवल्या चंद्रिकाए बहुराजते अग्रता पर्यटकः सूरदेशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घटनां चा शोभा विलोक इम बहु प्रशंसति। अब देखो क्या बोला है, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है, इम विमल सलिल, विमल मतलब निर्मल हो गया, सलिल मतलब जल हो गया, तरंगों मतलब तरंगों वाली, गंगा मतलब गंगा के किनारे, कूले मतलब स्थित है, गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखो, अस्या घटना, इसके घाटों को, वलयाकृत जो घुमावदार पंक्ति है, धवलाय मतलब सफेद, चंद्रिकाएं बहु राजते, जो इसकी घाटों की घुमावदार जो पंक्ति है वो चंद्रमा की चांदनी में बहुत ही सुशोभित होती है, बहुत ही प्रकाशित होती, बहुत ही अच्छी लगती है। राज के मतलब सुशोभित होना। अग्रता मतलब अनेक हो गया, पर्यटका मतलब पर्यटक हो गए, सूरदेशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घाटनां चा शोभा विलोक इम बहु प्रशंसति, जो देश से, दूर देश से जो नित्यम जो आते हैं यहाँ, आयन्ति अस्या इसके घाटों को और इसके शोभा को देखकर बहुत इसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अब देखो, आपको संदर्भ लिखने के लिए देगा, क्या, संदर्भ लिखने के लिए देगा, तो आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक के ने वाराणसी नगरी की सुंदरता का वर्णन किया है। इसी तरीके से अगर लिखेंगे एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। देखो क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत के परिचायिका खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने वाराणसी नगरी की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, आगे चले, यहाँ तक समझ आया सभी को। आप सभी अगर यहाँ तक पढ़ने में अच्छा लगा हो तो आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये देखो इसका अनुवाद है, ठीक है। अनुवाद क्या है? वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार, जो अभी हम बता दिए, गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। दूर दूर देशों से असंख्य यात्री यहाँ प्रतिदिन आते हैं और इस घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं और जो हम बोले हैं, जो आप सभी को अर्थ बताए हैं, उसको भी आप सभी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देखो आंसर सेम है, ठीक है। आपको अगर अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होगा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसे लिख लीजिएगा। अब इसको देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप आगे चलते हैं। अब क्या है देखो, वाराणसी प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्यादिव ज्योति घोतते, यहां घोतते हैं। अब देखो क्या है, वाराणसी मतलब वाराणसी हो गया, प्राचीन मतलब हो गया प्राचीन, प्राचीन मतलब प्राचीन काल से देव, काल मतलब समय हो गया, देव मतलब दे, गेहे गेहे मतलब घर घर, गेहे गेहे मतलब घर घर, ठीक है। गेहे मतलब घर हो गया, विद्या मतलब विद्या की, दिव्य मतलब अलौकिक, ज्योति घोतते मतलब प्रकाशित होती है। क्या हो गया, वाराणसी में प्राचीन नगरी, प्राचीन काल से ही जो देव के गेहे गे मतलब घरों में जो विद्या की दिव्य ज्योति, जो विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। आधुनिक अत्र संस्कृत वाग्य धारा सतत प्रवाहित जननम ज्ञानम चा वर्धते, मतलब आधुनिक अत्र मतलब अनेकों यहाँ संस्कृत, क्या संस्कृत वाक्य धारा सतत प्रवाहित, जननम चा मतलब और, वर्धते मतलब बढ़ाती है, ज्ञान को, जननम मतलब लोगों के, लोग हो गया, ठीक है। प्रवाहित मतलब प्रवाहित होती है, सतत मतलब निरंतर हो गया, संस्कृत वाक्य धारा मतलब संस्कृत के ज्ञान को निरंतर बढ़ा रही है। अत्र यहाँ संस्कृत वाक्य धारा जो संस्कृत साहित्य के जो सतत निरंतर प्रवाहित, जनना मतलब लोगों की ज्ञान को, और वर्धते मतलब लोगों को ज्ञान को बढ़ा रही है। क्या देखो, अत्र मतलब यहां हो गया संस्कृत वाक्य धारा, जो संस्कृत की धारा है, जो संस्कृत का जो साहित्य है, सतत मतलब निरंतर प्रवाहित हो रही है, ज्ञान जनना मतलब लोगों की ज्ञान को, चा मतलब और, वर्धते मतलब बढ़ा रही है, लोगों को ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेक आचार्य, अत्र मतलब यहाँ, अनेके मतलब अनेक हो गया, आचार मतलब आचार हो गया, मूर्धन्य मतलब मूर्धन्य हो गया, विद्वान मूर्धन्य विद्वान जो है, क्या मूर्धन्य विद्वान, वैदिक क्या वैदिक वाङ्मय, किसका जो संस्कृत साहित्य हो गया, वैदिक वाङ्मय क्या हो गया, संस्कृत साहित्य, अध्ययने अध्यापने चा इदान निर्ता। देखो अत्र मतलब यहाँ, अनेकों मतलब अनेक, आचार्य मतलब आचार हो गया, मूर्धन्य हो गया, विद्वान जो मूर्धन्य विद्वान है, जो वैदिक साहित्य है, जो संस्कृत साहित्य है, इसके अध्ययने या अध्यापन में, चा मतलब और, इदान मतलब यहाँ, निर्ता मतलब लगे हुए हैं, जो संस्कृत साहित्य के अध्ययन या अध्यापन में यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ना केवल भारतीय अपितु वैदेशिकः गिर्वाणे अध्ययनम अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्या ग्रहन्ति। अब देखो क्या बोला है, ना केवल भारतीय ही, अपितु मतलब बल्कि, वैदेशिका मतलब विदेशों को, गिरवाड़वाड़ी मतलब यहाँ पे अध्यापन में जो संस्कृत साहित्य है, अध्यापन में, अत्र आगच्छन्ति, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छन्ति मतलब आते हैं, निःशुल्क चा विद्या, क्या निःशुल्क चा विद्या ग्रहन्ति, और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, क्या अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्ते त्रया, इन तीनों विश्वविद्यालय
तीनों विश्वविद्यालय संति मतलब है। एसु नवीना प्राचीननाम चा ज्ञान विश्राम अध्ययनम प्रचलित। यहाँ का जो नवीनतम जो प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान का जो अध्ययन है वो बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, अब फिर से बार देखते हैं। वाराणसी प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति घोतते। मतलब जो वाराणसी की प्राचीन काल से गेहे गे मतलब घरों घरों में विद्या की दिव्य ज्योति मतलब अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। ठीक है, आधुनिक अत्र संस्कृत वाक्य धारा सतत प्रवाहित जननाम ज्ञान चा वर्धते। यहाँ पर जो संस्कृत वाक्य धारा है सतत मतलब निरंतर प्रवाहित होती है। जननाम मतलब लोगों को, ज्ञानों को और बढ़ा रही, वर्धते मतलब बढ़ा रही है। अत्र अनेक आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन विद्वान वैदिक वास्मय मतलब संस्कृत साहित्य जो है इसके अध्यापने चा इदान निरतः, और उसके अध्ययन या अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं। ना केवल भारतीय है अपितु वैदेश का गिरवाड़, जो ना केवल भारतीय ही और वैदेश की ही अध्यापन अत्र आगच्छन्ति, यहाँ पर अध्यापन के लिए यहाँ पर आते हैं। निःशुल्क चा मतलब और विद्या मतलब विद्या ग्रहण मतलब विद्या को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखो अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्ते त्रय, यहाँ 3 विश्वविद्यालय संति मतलब है इतने मतलब यहाँ त्रय, यहाँ 3 विश्वविद्यालय है। एसु नवीनतम प्राचीनम चा ज्ञानम विज्ञानम और अध्ययने प्रचलित। यहाँ का जो ज्ञान है विज्ञान है बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, अब देखो ये आपके एग्जाम में पूछा गया 2020 2024, देखो ये सब आपके एग्जाम में ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो पीछे हमने लगाया था ना, इसमें देखो इसमें नहीं बताया था, लेकिन देखो 16 19 23 25 26 में भी आ सकता है। ठीक है, इसे छोड़ के नहीं जाएंगे। अब देखो इनका अनुवाद, वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या की प्रकाश चमक रहा है। क्या विद्या का प्रकाश चमक रहा है। इस समय यहाँ भी संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है, जिसे प्रवाहित कहते हैं, और मनुष्य को ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं, क्या बोला, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यह हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ के 3 विश्वविद्यालय जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन का चलन है। ठीक है, इसको आपको नोट करना है। ठीक है, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे चलते हैं। देखो अब क्या है, अब देखो एस्या नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्रीय स्थलम अस्ति। ऐसा मतलब या हो गया, नगरी मतलब नगर हो गया, भारतीय संस्कृति मतलब जो भारत की संस्कृति है, संस्कृत भाषा जो संस्कृत की भाषा है वो केंद्र स्थलम अस्ति। मतलब क्या बोला है, यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति की जो संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है यह है। ठीक है, अस्ति यही है। इत एवं संस्कृत वाग्मय, क्या इत एवं संस्कृत वाग्मय जो संस्कृत साहित्य के जो संस्कृत साहित्य हो गया, संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रस्थित। मतलब क्या बोला, इत एव मतलब यह संस्कृत जो संस्कृत साहित्य है और संस्कृत आलोक मतलब प्रकाशित, सर्वत्र मतलब सब जगह, प्रसरित मतलब प्रसिद्ध है। ठीक है,
मुगल युवराज दारा सिको अगत्य भारतीय दर्शने शस्त्राणाम अध्ययनम अक्रोत। क्या बोले हैं? मुगल युवराज जो हैं दारा सिको आगत क्या अत्र मतलब यहाँ गत्य मतलब आते हैं, भारत दर्शन जो शस्त्रों का दर्शन है, अध्ययन आक्रोत आके यहाँ पे दर्शन यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे अध्ययन करते हैं। सा तेसा ज्ञानेन ता प्रभावित सह तेसा ज्ञानेन ता प्रभावितः अभवत यत्र तेन उपनिषदम अनुवाद फारसी भाषायाम करत। ता सा तेसा इसे देखने के बाद इनको जो ज्ञान तथा को प्रभावित हुए और अभवत अत्र तेन उपनिषद जो उपनिषद था उनको अनुवाद कराया फारसी भाषा में, फारसी भाषा में इसको अनुवाद कराया। ठीक है, किस भाषा में? जब मुगल युवराज दारा सिको और भारतीय दर्शन शास्त्राम के जो अध्ययन आक्रोत सा तेसा ज्ञान को प्रभावित करके अभवत यत 3 उपनिषद अनुवाद फारसी भाषा में कराते, मतलब 3 संस्कृत भाषा को अनुवाद कराते हैं, किसमें? फारसी भाषा में। ठीक है, अब देखो इसका आंसर लिखिएगा। अनुवाद, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम है। क्या बोला? यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया तथा वह अनेक ज्ञान से प्रभावित हुए कि उसके द्वारा उपनिषदों को अनुवाद करा के फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। ठीक है, आगे चले, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। इम नगरी विविध धर्माणि संगम स्थली। क्या बोला है? इम मतलब या, इम मतलब या, नगरी मतलब नगर, विविध धर्माणि मतलब विविध धर्मों वाली, संगम स्थली, संगम स्थली है। यह जो नगरी है विविध धर्मों वाली संगम स्थली है। ठीक है, महात्मा बुद्ध, तीर्थ पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर। क्या बोले हैं? महात्मा बुद्ध, तीर्थकार पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य मतलब और, चा मतलब अन्य मतलब अन्य, चा मतलब और, वह महात्मा बहुत से महात्मा, अत्र मतलब यहाँ, गत अत्र मतलब यहाँ आए, स्वयं मतलब स्वयं विचार किया। इसका विचार और विचार के देखो विचार प्रसारण किया और इसका प्रचार भी किया। ना केवल दर्शने किए, साहित्य और धर्म के अपितु मतलब बल्कि कला क्षेत्र में इम नगरी विविध, इम जो यह जो नगरी है जो विविध नाम विविध धर्मों वाली, कलान शिल्पान जो कलाओं हैं, जो शिल्पाओं हैं, चाकृतित चा मतलब और, कृत्य मतलब लोक मतलब विश्व मतलब लोक मतलब विश्व में, क्या विश्रुत मतलब प्रसिद्ध है, फैली हुई है। अत्यंत कौशिटा, क्या बोले? कौशिटिका मतलब यहाँ की जो रेशमदार, इसका मतलब क्या होता है? कौशिटा मतलब जो रेशम की साड़ियाँ हैं, देश देश में सर्वत्र, क्या देश देश में सर्वत्र स्प्रायन्ते मतलब यहाँ से लोग मंगाते हैं। अत्यंत प्रस्तर मूर्ति, यहाँ की जो पत्थर की मूर्ति है, प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध है। अत्यंत मतलब यहाँ की, प्रस्तुत मतलब जो क्या प्रस्तर मूर्ति जो यहाँ की पत्थर की मूर्ति है, प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध है। इम निजम मतलब यहाँ इम निजम प्राचीन परंपरा, ईदान और परिपालित है। ठीक है, अब देखो ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो कब पूछा गया है? 2013, 18, 25, 2022, 23, 25। अब सोच लो ये देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी देखिएगा। अब इसके आगे इसका अनुवाद देखिएगा। इसका अनुवाद क्या है? यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। संगम स्थली मतलब मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ,
शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास तथा अन्य अनेक महात्माओं ने यहाँ अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म का ही नहीं, बल्कि क्या अपने विचारों को फैलाया केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। लोक मतलब विश्व में, लोगों में प्रसिद्ध है। यह बनी रेशमी साड़ियों देश विदेश में सब जगह पर पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्ति भी प्रसिद्ध है। यहाँ अपनी प्राचीन परंपराओं का अब भी क्या पालन करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब आगे चलते हैं।